यह वीडियो देखने के बाद आप भी बहुत कुछ सीख जाओगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, मैं जो भी सोचता हूँ उसे करने में मुझे बड़ा ही आलस्य आता है। मैं आलस्य से भरा हुआ हूँ। आप मुझे इसका कोई उपाय, कोई समाधान बताइए जिससे कि मेरा आलसपन दूर हो जाए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम यह बात पूर्ण रूप से मानते हो कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? उनकी बात सुन व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे अंदर आलस्य है, क्योंकि मेरे गांव के जो लोग हैं वे सदा यही कहते रहते हैं कि मेरे अंदर आलस्य है। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, मुझे विश्वास कैसे हो कि वास्तव में तुम आलसी हो? क्या तुम इसका कोई प्रमाण दोगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ महात्मा, जरूर। बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तो बताओ तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? व्यक्ति ने कहा, महात्मा, यह तो सभी को पता है कि व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मैं भी यह बात अच्छे से जानता हूँ, परंतु क्या करूँ? मेरे अंदर इतना आलस्य है जिसके कारण मैं कितना भी सोच लूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, परंतु मुझसे ऐसा होता ही नहीं है और ऐसा मैं कभी नहीं कर पाता, चाहते हुए भी नहीं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसका मतलब तुम्हारे अंदर इस प्रकार का आलस्य है? व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मा, मैं ऐसे ही आदत से परेशान हूँ। भिक्षु ने व्यक्ति से पूछा, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हें आलस्य का अर्थ मालूम है? व्यक्ति ने कहा, महात्मा, मुझे यह तो नहीं पता कि आलस्य से क्या होता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यह एक बहुत बुरी चीज है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहले तो तुम्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि हर उस चीज का कुछ न कुछ उपयोग, कुछ न कुछ काम होता है जो कि प्रकृति ने इंसान के अंदर उसको दिया है। इसमें बुरे या अच्छे की कोई बात ही नहीं है। जिसे तुम आलस्य कह रहे हो उसे व्यक्ति स्वयं ही उत्पन्न करता है। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, किस प्रकार महात्मा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इंसान के अंदर आलस्य 3 ही कारणों से उत्पन्न हो सकता है। इसमें पहला कारण है शारीरिक और दूसरा मानसिक कारण। यह बात सभी जानते हैं कि शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। शरीर के अंदर गलत भोजन जाने से शरीर में आलस्य उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि जिस प्रकार हमारा भोजन होगा उसी प्रकार शरीर का व्यवहार भी होगा। वहीं दूसरा कारण है मानसिक, अर्थात यदि हम अपने बैठने के तरीके, चलने के तरीके, सोने के तरीके आदि को ध्यान में रखेंगे और इनकी स्थिति को सही नहीं रखेंगे तो यह भी हमारे अंदर आलस्य जन्म देने के कारण बनेंगे। आगे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम महात्मा बुद्ध को ध्यान से देखो तो तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि उनके बैठने पर उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी ही रहती है। वहीं उनके सोने पर शरीर के भीतर कोई भी अंग हो, कहीं भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। यहाँ तक कि चलते समय उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल साफ प्रतीत होता है। ज्ञान के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि महात्मा बुद्ध को सुना जाए तभी कुछ प्राप्त हो सकता है, तभी हम कुछ समझ सकते हैं। बल्कि यदि हम चाहें तो उन्हें यदि ध्यान से देखें तो भी हमें बहुत सारी बातें समझ आ सकती हैं। हम बहुत सारे ज्ञान ले सकते हैं। यदि आलस्य के कारणों को हम शारीरिक स्तर पर देखें तो आलस्य का तीसरा कारण यह है कि प्रातःकाल जल्दी ना उठना। इतना सुनते ही व्यक्ति ने भिक्षु से कहा, बिल्कुल सही कहा आपने महात्मा, बहुत कोशिश करने पर भी मैं भी सुबह में जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। उसकी बात सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, सुबह जल्दी उठने के लिए आवश्यक है कि रात्रि में एक निर्धारित समय पर ही सोया जाए। सोने का एक निर्धारित समय होना ही चाहिए। बौद्ध भिक्षु को अपने जीवन में अनुशासन का पालन सदैव करते रहना चाहिए। संतुलित जीवन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। लोग यह सोचते हैं कि अनुशासन हमें बंधन में बांध कर रखता है। लोग अनुशासन के बारे में बुरा सोचते हैं, परंतु वास्तविकता यही है कि अनुशासन से व्यक्ति बंधता नहीं है बल्कि स्वतंत्र रहता है। तब उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, आप मुझे
सबसे पहले यह बताइए कि इसमें से सबसे पहले कौन सी चीज करें। सबसे पहले सही से भोजन करना शुरू करें या सही से चलना या सोना शुरू करें, या फिर इनके अलावा सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। इसमें से सबसे पहले हम क्या करें? बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, अभी इस समय तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरे मन से ध्यानपूर्वक करो। शुरुआत तो तुम अभी से कर दो। तुम यह बात समझ लो कि शरीर के कारण ही मन आलस्य को जन्म देता है। मन के स्तर पर आलस्य को समझने का प्रयास करो। इसमें पहला कारण यह है कि हम कोई भी कार्य करने से पहले यह सोच लेते हैं कि इस कार्य को हमने पिछली बार भी किया था, तो इस बार हम इसे कैसे कर सकते हैं। इस बार भी हम इसे नहीं कर पाएंगे, परंतु वहीं हम यह भूल जाते हैं कि उस वक्त और इस वक्त में कितना फर्क है। हम उस समय कुछ और थे और इस समय कुछ और हैं। सब कुछ अब बदल चुका है। इसका दूसरा कारण यह है कि हमें कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए जो कि आलसी हैं और अपने हर काम के समय आलस्य से भरे रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आलस्य हो या ना हो, परंतु ऐसे लोगों से हमें आलस्य मिल ही जाता है। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा, आपने जो कुछ भी कहा वह पूर्णतः सत्य है। ऐसा मुझे भी अनुभव हुआ है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम तीसरा कारण भी समझो। तीसरा कारण है स्पष्ट मन का न होना। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मान लो शाम का समय है और तुम किसी जंगल में खोए हुए हो, परंतु तुम यह नहीं जान पा रहे हो कि तुम्हारा घर वहां से किस दिशा में पड़ेगा। तो अब तुम वहां क्या करोगे? तुम अपने घर की तलाश करोगे या तुम वहां भी आलसी बन जाओगे? अर्थात क्या तुम उस स्थिति में भी वहीं लेटना पसंद करोगे? उसने उत्तर दिया, नहीं महात्मा, मैं इधर उधर अपने घर की खोज में रहूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि अपने घर की तलाश में निकलकर बहुत प्रयास करने के बाद भी तुम्हें यह पता ना चले कि तुम्हारे घर का रास्ता कौन सा है, तो उस समय तुम क्या करोगे? व्यक्ति ने कहा, तब भी मैं अपने घर का मार्ग ढूंढता रहूंगा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। मैं और कर ही क्या सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब तो तुम यह बात समझ ही गए होगे कि इंसान को आलस्य कब आता है। जब व्यक्ति के पास अनेक विकल्प होते हैं तो उसके अंदर आलस्य आ जाता है, क्योंकि यदि इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प हो तो उसके अलावा उसे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। मन पूर्णतः स्पष्ट रहेगा। तुमने अभी यह बात बताई है कि तुम व्यायाम नहीं कर रहे हो, और वह भी अपने आलस्य के कारण। इसका मतलब है कि तुम्हारा मन स्पष्ट नहीं है, अर्थात तुम उन लोगों को नहीं देख पा रहे हो जो तुम्हें व्यायाम न करने के कारण भविष्य में होंगी। उनकी पीड़ा भी, उनके द्वारा मिलने वाले कष्ट भी तुम्हें अभी महसूस नहीं हो रहे हैं। आलस्य के चौथे कारण को, जो कि मानसिक कारण है, समझाते हुए उस बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से कहा, चौथा कारण है कार्य को पूर्ण करने की कोई वजह ही ना होना। इसे तुम इस प्रकार समझो कि यदि तुम अपनी एक यात्रा पर निकले हो और चलते चलते अब तुम थक चुके हो, तो अब तुम बिल्कुल भी चलना नहीं चाहते। तुम्हारा मन यह कर रहा है कि तुम कहीं बैठकर थोड़ी देर विश्राम करो, और तुम्हें आलस्य भी आने लगा है, परंतु तभी अचानक तुमने एक शेर को देख लिया। तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम वहां भी अपने उस आलस्य के साथ ठहरे रहोगे? शायद तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम इस बात पर ध्यान दो कि जिस काम को करने की कोई बड़ी वजह नहीं होती है, आलस्य हमें उसी कार्य को करने से सदैव रोकता है, हमें वह कार्य नहीं करने देता है। व्यक्ति ने कहा, धन्यवाद महात्मा, अब मैं आलस्य का अर्थ पूरी तरीके से समझ गया। आलस्य का सारा खेल अच्छी तरह जान गया। बौद्ध भिक्षु ने फिर से कहा, याद रखो, यहाँ किसी कार्य को करने की कोई बड़ी वजह होगी या जहाँ पूर्णतः स्पष्टता होगी, वहाँ आलस्य कभी आ ही नहीं सकता। आशा है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो मित्रों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।